हाय फ्रेंड, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहेवियरल डायग्राम्स के बारे में। UML डायग्राम को लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ज़्यादातर जो पब्लिक सर्विस कमीशन में MCQs आ रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पार्ट होता है उसमें से UML डायग्राम्स में से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो कि लिए जाते हैं, और इन्हीं तमाम क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम अपने पहले MCQ स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई हाई लेवल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सिस्टम की हाई लेवल की जो हमारे पास सर्विसेज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो चलें जी, ऑप्शन ए है क्लासेस। ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस का काम सिर्फ ये होता है कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कोडिंग जो होती है, उसमें किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो किस तरीके से हमने क्लासेस बनानी है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, इन तमाम बातों का जिक्र हम करते हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने तो वो बताना है कि हाई लेवल सर्विसेज कहाँ पर हम किसकी मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, तो एक्टिविटीज़ जो है ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हाई लेवल सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करती। तो आंसर है हमारा यूज़ केसेस, क्योंकि यूज़ केसेस ही हैं जो कि हाई लेवल पर रहते हुए हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़र क्या चाह रहा है, हमारा कस्टमर क्या चाह रहा है, वो किस किस तरह की रिक्वायरमेंट चाह रहा है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हाई लेवल सर्विसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करने में यूज़ केसेस हेल्प करते हैं। कंपोनेंट्स भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। एनिमेशन ऑफ ए मॉडल अगेंस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिप्लॉयड सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ इंजीनियरिंग। तो इसका जो आंसर है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। Forward engineering is possible for an activity diagram mainly when the context of the diagram is फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हम पॉसिबली कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी डायग्राम के लिए, ख़ास तौर पर जब हमारी डायग्राम का कॉन्टेक्स्ट होता है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वर्क फ्लो, क्लास या फिर यूज़ केस। तो इसका आंसर है ऑपरेशन। यहाँ पर नेक्स्ट MCQs पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है ये क्या होता है? मेथड ऑफ क्रिएटिंग और मेकिंग एन एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन रिक्वायरमेंट्स। यूज केस सिनेरियो इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। कि यूज केस के अंदर हम किस चीज़ के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? रिलेशनशिप्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस या फिर एक्शंस। तो हमें पता है कि जो हमारे यूज केसेस होते हैं वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि जो हमारे पास यूज केसेस होते हैं वो एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा एक्शंस। नेक्स्ट MCQs पे जाने से पहले यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि आपको दिखा देता हूँ। इस डायग्राम को आपने ज़रूर माइंड में रखना है, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के MCQs आते हैं उनमें इस डायग्राम से ज़रूर कोई ना कोई MCQs लिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये आपने याद रखना है कि UML डायग्राम की टाइप्स में एक आती है स्ट्रक्चरल डायग्राम और एक आती है बिहेवियरल डायग्राम। और स्ट्रक्चरल डायग्राम में हमारे पास आती हैं कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम। इसी तरीके से हमारे पास बिहेवियरल डायग्राम्स में आती हैं एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम और स्टेट मशीन डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम। इसी तरीके से बाद औक़ात MCQs में पूछ लिया जाता है कि इंटरेक्शन डायग्राम कौन सी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम और इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम, ये सारी की सारी डायग्राम जो हैं ये हैं जी इंटरेक्शन डायग्राम। तो आपको
इस तस्वीर को बड़े गौर से देखना है। ये जो तस्वीर है ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, जहाँ पर ये सारे MCQs आपको t4tutorials.com वेबसाइट से मिलेंगे, तो वहाँ पर ये इमेज भी आपको मिल जाएगा। तो इस इमेज को आपने ज़रूर माइंड में रखना है, क्योंकि जब भी टेस्ट आता है तो टेस्ट में से एक न एक MCQs इस डायग्राम से ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वी कैन ग्राफिकली रिप्रेजेंट द सिनेरियो ऑफ ए यूज केस विद द हेल्प ऑफ विच काइंड ऑफ UML डायग्राम, कि हमारे पास जो यूज केस का सिनेरियो होता है उसको हम UML की कौन सी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम। तो हमारे पास जो आंसर है वो है सीक्वेंस डायग्राम, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम में ही हम बेसिकली सीक्वेंस बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट यूज केसेस हैं, अगर हम यानी कि जो डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अगर हम फुलफिल करेंगे तो किस सीक्वेंस में फुलफिल करेंगे, पहले कौन सा यूज केस परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा यूज केस परफॉर्म होगा, या दूसरे लफ्जों में कह लें कि पहले कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी होगी और उसके बाद कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी होगी, किस सीक्वेंस में ये सारा काम होगा। तो ये हम सीक्वेंस डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यूज केसेस आर रिप्रेजेंटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप विद इन द सिस्टम रेक्टेंगल। यूज केसेस आर रिप्रेजेंटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप विद इन द सिस्टम रेक्टेंगल। हम जब सिस्टम रेक्टेंगल बनाते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे जिस तरह से जब हम सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं और एक्टर को हम यहाँ पर बिठाते हैं और यहाँ पर हम यूज़ केसेस बनाते हैं, तो यूज़ केस को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही आसान MCQs है, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है, लोग गलती करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है इलिप्सिस सिंबल, यानी कि इस तरीके से ये वाला ओवल शेप। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम कैन बी मॉडल्ड विद द हेल्प ऑफ विच काइंड ऑफ UML डायग्राम, कि UML डायग्राम कौन सी वो डायग्राम है जिसकी मदद से हम बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जी ऑप्शन है क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम। तो यहाँ पर जो बात है वो हो रही है सिस्टम के बिहेवियर की, सिस्टम के बिहेवियर की बात हो रही है। तो हम दोबारा वापस उसी डायग्राम की तरफ जाते हैं। जी हाँ, ये देखें, यही वही डायग्राम है जिससे फिर एक MCQs ले लिया गया कि हमने कहा कि बिहेवियरल डायग्राम। तो यहाँ पर ये देखें एक्टिविटी डायग्राम यहाँ पर आ रही है और इसी एक्टिविटी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, तो सवाल था कि द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम कैन बी मॉडल्ड विद द हेल्प ऑफ विच काइंड ऑफ UML डायग्राम। तो हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम है जो कि बिहेवियरल डायग्राम है और इसकी मदद से हम जो बिहेवियर होता है सिस्टम को वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। सिलेक्ट द बेस्ट डायग्राम टू मॉडल बिजनेस वर्कफ्लो। वो कौन सी डायग्राम है, वो कौन सी UML डायग्राम है जिसकी मदद से हम सिस्टम के वर्कफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट डायग्राम बिल्कुल नहीं है। एक्टिविटी डायग्राम ठीक है, ये हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम है, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम में ही हम पूरा एक वर्क फ्लो बताते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है और कब कब परफॉर्म होनी है। बिजनेस वर्क फ्लो एक्टिविटी डायग्राम है जिसके अंदर रहते हुए हम बताते हैं कि हम स्टार्ट लेंगे, हम पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये सारे जो सीक्वेंसेस होते हैं ये हम एक्टिविटी डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब एग्जीक्यूट होगी। तो इसका जो आंसर है वो है एक्टिविटी डायग्राम। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको UML डायग्राम की बिहेवियरल डायग्राम से रिलेटेड जो MCQs थे
ये आपको समझ आए होंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इन MCQs का लिंक भी दे दूंगा। वेबसाइट पर जाकर इन MCQs को आप डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं और तैयारी करें। पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट इतना भी मुश्किल नहीं होता अगर आप तसल्ली से तैयारी करेंगे और T4 ट्यूटोरियल्स की तमाम वीडियोस देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके MCQs की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।